जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, ओम शांति। प्रफुल्ल भाई आवाज आती है? अभिजीत हाँ आवाज आती है? अभिजीत भाई? हाँ जी बहन जी, आती है आवाज। ओके। ओम शांति। हम सभी ने कल भी अव्यक्त मुरली सुनी, स्क्रीन पर सुनी, जिसके अंदर बाबा ने परिवार का महत्व, परिवार का एक एक सदस्य कितना वैल्यूएबल है, उसका महत्व बताया। 5 स्वरूपों का ड्रिल क्यों करना चाहिए, कैसे चलते फिरते करो या बैठ के करो, संस्कार परिवर्तन के लिए ड्रिल कैसे जरूरी है वो भी बताया। तीसरी बात,
बाबा ने स्वमान, उसका अभ्यास क्यों जरूरी है, स्वमान में कैसे रहना चाहिए, वो भी बताया। और लास्ट बाबा ने अमृत वेला, हम सभी कैसे उठते तो है, लेकिन जो उस समय अवस्था बनानी चाहिए, आनंद लेना चाहिए, वो कैसे ले सकते हैं, उसकी विधि बताई। और हमको कहा कि अनुभव की अथॉरिटी बनो, है ना। तो कल भी हमने जैसे ब्रह्मा भोजन खाया, और अभी भी आज हम ब्रह्मा भोजन ले रहे हैं। आज की मुरली का सार है, बैलेंस रखो तो गुणों के अंदर, एक सत्यता, दूसरा स्नेह। जीवन के अंदर हम कई बार देखते हैं कि लोग सत्य तो होते हैं, लेकिन सत्य बोलने समय भी आवेश में आते हैं, क्या जिद्दी बन जाते हैं, हट्टी बन जाते हैं कि मैं ही कैसा सच हूँ, सत्य हूँ। और फिर उसके आधार से संबंधों में बिगाड़ आ जाती है। तो बाबा कहते सत्य तो जरूर बताना आवाज है, गेले। उसमें भी ज्ञान की जो बातें हैं। हेलो, ज्ञान की जो बातें हैं वो तो हमें सत्य सुनानी ही है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, या हम परम धाम के वासी है, हम पशु योनि में नहीं जाते हैं, कल्प की आयु 5000 साल है। ये जो भी ज्ञान की बातें हैं वो सत्य बातें हैं। तो बाबा कहते वो अथॉरिटी से सुनाओ, लेकिन स्नेह से सुनाओ, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो अगर सर्वव्यापी है ऐसे मानता हो, और उसको हम एकदम धक से बोले तो वो आत्मा टूट न जाए। ये भी बाबा कहते ध्यान रखो। अभी यज्ञ बहुत आगे बढ़ चुका है, बाबा रिटर्न जर्नी की भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो बाबा कहते सत्य ज्ञान को कितना दिन छिपाएंगे, ऐसे करके कितना दिन खिलाएंगे ना। तो बाबा कहते सत्य बातें सुनाओ, सत्य निर्भयता से सुनाओ, आत्मविश्वास के साथ सुनाओ, लेकिन स्नेह से सुनाओ। तो सुनने वाला व्यक्ति क्या करेगा, बाबा कहते वो पिघल जाएगा, बाबा की बातों को समझ लेगा, और फिर अपना वर्षा भी जरूर लेगा। तो इस प्रकार आज की मुरली है 20/12, ओरिजिनल डेट है 20/3/87, 20 मार्च 87। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस, मुरली का सार है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी, उसका बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, बहुत सत्यता की महिमा आज बाबा ने मुरली में की है। क्या क्या सत्य हम सुन रहे हैं, कौन कौन सत्य है, सत्य की महिमा क्या है, सारी बातें आज एक मुरली के अंदर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। सत्य शब्द कितने बारी आता है,
गिनती करना। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है, सबसे बड़ी अथॉरिटी। इसीलिए हमारा भारत देश, उसका जो सिंबल है 3 सिंह, उसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, स्नेहमेव जयते, पवित्रतामेव जयते, मधुरता मेव जयते, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन सत्यमेव जयते। सत्य, सत्य को क्या कहते हैं? सत्य को वरदान है, सत्य को कोई ढक नहीं सकता है। इसलिए मुझे भी कभी कभी बहुत वंडर लगता है पुलिस डिपार्टमेंट का। कभी 8-10 साल पहले कुछ व्यक्ति को मार करके कहा गाड़ा हुआ होता है, लेकिन 10 साल के बाद भी वो सारा निकालते है ना। और ऐसे हम लोग भी देखो आपस में, है ना, किसी न किसी के मुख से सत्य बात निकल आती है और वो अपने कान तक आ जाती है। कभी ना कभी आती है, समझो उसी समय नहीं आएगी, लेकिन कभी 2-3 साल के बाद भी आएंगी, वो ऐसे ऐसे हुआ था करके। तो सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत 2 अर्थ से कहा जाता है, एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। हमारे पिता को हम सत पिता नहीं कहते हैं कभी, खाली पिताजी बोलेंगे, लेकिन परमात्मा को सत बाप कहते हैं। सत्य शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, मैन इज ट्रूथ, शास्त्र इज ट्रूथ, कृष्णा इज ट्रूथ, रामा इज ट्रूथ नहीं। जो कोई गॉड है, कौन है मालूम नहीं, है ना, लेकिन वो ट्रूथ है। बाबा कहते हैं सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सतचित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी अथॉरिटी से बोलते हो तो यही कहेंगे मैं सच हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं। देखो फायदे कितने हैं। सत्यता वाला कभी मुरझाएगा नहीं, कभी उलझेगा नहीं,
घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। इसलिए सत्य, सत्यता 3.5 अक्षर का शब्द है ना? लेकिन जैसे 3.5 मुहूर्त प्रसिद्ध है, ऐसे अगर हम एक सत्यता को अपनाते हैं तो कहते हैं ना, सत्य बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर छिपाना है, झूठ बोलना है, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है और अलग अलग प्लान उसके लिए बनाने पड़ते हैं। सत्य के लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो आज बाबा सत्यता की महिमा कर रहे हैं और हम सभी मोस्टली ब्राह्मण बच्चे सत्यता को अपना कर ही चलते हैं। लेकिन कभी से बोलते हैं हमने झूठ बोला है ना, युक्ति से ही बोला, तो भी उसको कितना आगे प्रॉब्लम आ गई है ना। इसलिए हम सभी बच्चे सत्य माना जो है जैसा है बता दो, है ना? चलो कभी किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा, कोई हर्जा नहीं। कुछ दिन के बाद बोलेगा अच्छा हुआ आपने उस समय बताया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी समान कहते हैं। भक्ति में भी परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उनको सत्संगी कहते हैं। सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या कहते हैं? सतनाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। सत्य तो बिठो न, सच की नैया हिलेगी, डुलेगी, डूबेगी नहीं। सत्य का ही क्या होता है? आपकी विजय होता है। सत्यता महान शक्ति है। सत्यता से कोई, सत्य है तम डरते नहीं ना, डरते नहीं, मूंझते भी नहीं है और कमजोर नहीं होते हैं। तो आज हम सभी बच्चों को बाबा सत्यता की विशेषता धारण करने से क्या फायदे होते हैं वो सारे बता रहा है। सत्यता की महिमा, जो जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए रेगुलर, उनको भी सत्संग कहते हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा जब लास्ट व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भी कुछ लोगों के अंदर ये बोलते बोलते जाते हैं, सतनाम संग है, सतनाम संग है, सतनाम संग है। तो सत्यता सबसे बड़ा गुण है। और हमको हमेशा लगता है एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास ये 2 बातें जरूर होनी चाहिए, एक पवित्रता, दूसरी सत्यता। ये उसको पार लगाती है। पवित्रता का भी यहाँ बहुत महत्व है और फिर सत्यता का भी। तो बाबा बच्चों को कहता है सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देख कर क्या कहते? इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। मैं तो हमारे सत्संग को जितना
ढिसाव ढिसाव करना पड़ता है, उतना और किसको नहीं करना पड़ता, है ना। यहाँ आने वालों को भी कितना घर में, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये विद्यालय, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई कई जगह पर इतना विरोध होता है, इतना विरोध होता है, कहते हैं अभी तो आपका चलेगा ही नहीं, यहाँ पर बंद ही करना है इसको, लेकिन कभी बंद नहीं होता है। और भी जितना वो बंद बंद कहते हैं ना, आगे चल करके उतना उसको बड़ा रूप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी ताकत है, वो है सत्यता की। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। रोज आते हैं, कथा सुनते हैं, सुनते 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 आत्मा एक दिन नारायण के समान गुणवान, लक्ष्मी के समान गुणवान बन जाती है। ये सत्य ज्ञान है, सतबाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। क्या है सबका अनुभव? ज्ञान कैसा है हमारा? कैसा लगता है सबको ज्ञान? अनुभव से बताओ, मुरली कैसे लगती है? बताओ ना, वो तो अनुभव की बात है। मुरली कैसे लगती है? हाँ, अलग है, सबसे अलग है ना। सबसे अलग है, लेकिन कैसे लगती है आपको मुरली? आप जब स्वयं पढ़ते हो, सुनते हो, तो मुरली कैसे लगती है? मुरली से ही दिन शुरू होता है, और हर दिन नहीं लगती, हाँ, हर दिन नहीं बोल हर दिन नई लगती है, और शक्तिशाली लगती है, और बाप का स्नेह मिलता है, और रात को जो कोई सवाल होता है हाँ, तो सुबह मुरली में मिल जाता है। हाँ, कौन बता रहे मैं हैं? बोल ओम रात को शांति कोई दीदी, सवाल है तो सुबह मुरली दिन में में मिल मिल जाता जाता है। है। ओम शांति मतलब मुरली में मिल जाता है, राइट। मतलब कभी भी समझो 2-4 दिन में मुरली के अंदर हमको जवाब मिल जाता है। मुरली मुरली के आधार से ही तो योग सहज होता है, धारणा सहज होती है, सेवा सहज होती है, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को निर्विकारी बनाना, ये सारा कौन सिखाता है? मुरली सिखाती है। तो मुरली से, बाबा कहते मुरली से ही इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। अभी चेकिंग कर रहे बाबा हम लोगों के अंदर, इतना ज्ञान सत्य सुन रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं इस ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी, अधिकार जिसको हम कहते हैं, वो कितना प्राप्त किया है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है, चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है। आपको मालूम है ना, एक बार दादी ने कहा था, जब कच्छ भुज में भूकंप हुआ था और सारा नुकसान हो गया था, तो लोग बहुत मदद करते थे ना, उन लोगों को करते ही है। तो कई लोगों ने मदद ब्रह्मा कुमारी में आकर के की और कहा
कि आपको दिया हुआ उनके तक अच्छा पहुंचेगा। आप लोग कुछ उसमें लेंगे नहीं, ये हमको विश्वास है ना। और भी ऐड करेंगे लेकिन लेंगे नहीं। तो इस प्रकार लोगों पर क्या होता है, बाबा कहते हैं आप लोगों पर लोगों का विश्वास होता है, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ कंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य है ना आप तो हल्के हैं ना, सत्यता वाला हल्का होता है, सत्यता वाला निर्भय। हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ बातें आती है, तब अगर हम सत्य है तो हम निश्चिंत होते हैं, मैं तो सत्य हूँ, है ना। भले कोई कितना भी कहे झूठ है, मालूम पड़ेगा इनको कि मैं कैसे सत्य हूँ, निर्भय है ना, निश्चिंत है। तो बाबा कहते हैं सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उसको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उसको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति। सुनो क्या क्या सत्य है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। हमारे पास जो गुण आते हैं वो सत्य है ना, अविनाशी गुण है। जैसे हम बाबा के बनते हैं तो सुख शांति, आनंद, प्रेम, नम्रता, मधुरता, ये जो भी कुछ आता है ये सारा सत्य है, अविनाशी है। तो बाबा कहते फिर सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। बात क्या होनी चाहिए हमारे पास, हम लोग गुड़मुड़ित नहीं होने चाहिए, है? बाबा कहते तुम्हारे पास इतनी सच्चाई की अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी से आप व्यवहार में भी आओ ना, डरो नहीं किसी से। नहीं तो कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम ऐसा अथॉरिटी से नहीं सुनाते हैं, है ना। त्यांना काय वाटेल, मला काय वाटेल करो, है ना? बाबा कहते सत्यता अथॉरिटी से सुनाओ लेकिन प्यार से सुनाओ। उनको जिद्द नहीं लगनी चाहिए कि ये लोग जिद्दी है, अपना नहीं छोड़ते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। जितना बड़े थे बड़ी अथॉरिटी उतना उसकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। वाणी में स्नेह भी होगा, अथॉरिटी भी होगी, नम्रता भी होगी। तो कई बार क्या होता है, मैं सत्य हूँ, चिढ़ जाता है व्यक्ति, है ना, जोर जोर से बोलना शुरू करता है, मैं सत्य हूँ ना। ऐसे बाबा कहते आप सत्य है ना, चिढ़ने की क्या जरूरत है। सत्य है तो नम्रता से एक बार बोल दो मैं सत्य हूँ, नहीं मानता है छोड़ दो, है ना। मालूम पड़ेगा उसको कभी ना कभी कि भाई ये सत्य थे, मैं ही झूठ हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं नम्रता भी होगी, अधिकार भी होगा, स्नेह भी होगा, मतलब अनेक गुण हो गए। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे।
लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। कितने गुण आ गए देखो, एक के पीछे एक। नम्रता भी आ गई, सत्यता के पीछे नम्रता आ गई, निर्भयता आ गई, खुशी आ गई, निर्माण मना मान शान में नहीं आएगा ना, निर्माण भी आ गया, निरअहंकार भी आ गया। एक के पीछे बहुत आ जाते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं ना। कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी बोल देते हैं मुरली के अंदर, है ना? अभी मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहा है ना। लेकिन वो शब्द सुन के भी हम हंस लेते हैं। यही शब्द अगर हमको कोई व्यक्ति बोले तो, बच्चे तुम गटर में गिरते हो, लज्जा नहीं आती? ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कभी, है ना? लेकिन सुनने वाला क्या करता है? वो तंग नहीं होता है सुन करके, उसको गुस्सा नहीं आता है, वो अपने आप को रियलाइज करता है, अरे सचमुच क्या करना चाहिए हमको। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को आपने प्रैक्टिकल देखा। हमने सुना है लोग आकर के ब्रह्मा बाबा को बोलते थे कि बाबा आपका सब कुछ अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, जीवन भी अच्छा बनता है, लेकिन आप ये पवित्रता की बात नहीं बताओ ना, इसको छोड़ के बाकी सब बताओ। तो बाबा कहते थे बच्चे मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो वो बता रहा है ना, मैं क्या करूँ? तो उसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी ना। तो मतलब बाबा अपना सत्य कभी नहीं छोड़ते किसी भी हालत में। तो बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम बच्चे भी ऐसे अथॉरिटी से चलो, अहंकार नहीं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। फॉलो फादर है ना, बाप समान बनना है ना सबको। तो बाबा के अंदर क्या थी? सत्यता थी। तो हम बच्चों को भी उस गुण को धारण करना है, कर भी रहे हैं। बाबा कहते हैं अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। सेवा में व कर्म में, प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे।
आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हो तो आपके अंदर भी स्नेह और अधिकार, अथॉरिटी, महानता और महानता, क्रिएटिव काम भी करो लेकिन अपनी महानता नहीं छोड़ो ना। महानता, स्नेह और अथॉरिटी दोनों बैलेंस, जैसे ब्रह्मा बाबा में था। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, है ना। बहुत प्यार करते हैं तो कहते लोग बिगड़ते हैं, है? तो प्यार भी और समय पर लॉ भी, कायदा भी। जहाँ कोई गलत कर रहा है उसको साथ नहीं देना है हमको, चाहे वो हमारा कितना भी प्यारा हो, है ना, या कितना भी वो अथॉरिटी से महान हो, लेकिन हमें उसको साथ नहीं देना है। और जो कोई अच्छा कर रहा है उसको जितना भी मदद करो, सहयोग दो, कोई हार जाना नहीं। फिर मैंने मदद की उसका अहंकार नहीं, है ना। ये जैसे कहते हैं ना, केले के पात पात में पात, ऐसे एक धारण करो तो दूसरा, दूसरा धारण करो तो तीसरा। इस प्रकार बाबा कहते फॉलो फादर है ना, तो सेवा में, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकार दुनिया में साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा। ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। अधिकार को प्यार से यूज करो, अधिकार को अधिकार की रीति से यूज नहीं करो। अधिकार माना वो करके लेना, है ना, किसी से भी कुछ करके लेना, तो उसमें प्रेम भी हो, अधिकार भी हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा व अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। बच्चे किसी को भी मिठे बच्चे बघा, जेव्हा आपण बाबाला कुणाला दुःख देऊ नका असं सांगायचं असते ना, तेव्हा मिठे बच्चे म्हणणार। मिठे बच्चे मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं देना बड़ी शिक्षा दी, लेकिन वो कैसे दी? स्नेह से दी। बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र रहना है, शिक्षा दी, लेकिन पहले शब्द अच्छे बोल करके दी। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। स्नेह और अधिकार, खाली लॉ भी नहीं, खाली लव भी नहीं, दोनों हो। वर्तमान बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। उस समय विदेश की धरनी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो।
इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। अभी कोई एक व्यक्ति को 1 साल हुआ है, मतलब उसको 10 साल हुए। और हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं आजकल, जो नए नए आते हैं फटाफट सब कुछ समझ लेते हैं, ज्ञान की बातें बहुत जल्दी समझ लेते हैं, अमृत वेला जल्दी शुरू कर देते हैं, बाबा 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 उनके मुख से निकलता रहता है। हमने ऑनलाइन पर भी देखा, ऑनलाइन कोर्स किए ना कईयों के, तो जब उनको मिले तो उनके मुख से कितना अच्छा, बाबा ने मेरा काम किया, बाबा ने मुझे ये मदद की। फिर जब हम अमृत वेला उठते हैं तो कैसे योग करना चाहिए, औरों को ये ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। हमने कहा हमको मास्टर सर्वशक्तिवान समझने में 10 साल लग गए होंगे, है ना, उसके बाद समझ में आया होगा। लेकिन अभी सारा ये वायुमंडल तैयार है, लाखों ब्राह्मण क्या है, तैयार है ना। तो उनके वाइब्रेशन के कारण जो नए आते हैं वो जल्दी ग्रास्प, एक तो एजुकेटेड होते हैं ना, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, और दुनिया में प्रैक्टिकल दुख देख रहे हैं, प्रैक्टिकल संबंधों में बिगाड़ देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, व्यवहार कैसे चेंज हो गए हैं लोगों के, और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हम लोग जब ज्ञान में आए तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत माँ बाप प्यार करते थे बच्चों के ऊपर, वृद्धाश्रम आदि कुछ नहीं थे उस समय, लेकिन अभी सब कुछ है ना, तो जल्दी समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट तो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। ज्ञान में चलने वाले अंदर से कैसे होने चाहिए, निर्भय। निर्भय क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं राइट में से राइट कर रहे हैं, है ना। हमको जो शिक्षाएं मिल रही है उसमें 25% भी झूठ नहीं है, या किसी को फंसाना है, किसी को अपने अंदर लेना है, कुछ नहीं है। कितना निस्वार्थ है हमारा ज्ञान, और कितना हमारा निस्वार्थ है प्यार, कितना निस्वार्थ है सारा बाबा का कारोबार। कहाँ कोई झूठ नहीं, किसी को अपनाना है, किसी को लूटना है, किसी की प्रॉपर्टी लेना है, या किसी को कुछ कुछ नहीं है हमारे ज्ञान में। आपका जीवन अच्छा बने, इतना ही उद्देश्य है। सेवा करते हैं तो भी आपका भाग्य बने, हमारे लिए कुछ नहीं है, एक दो के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हर एक का भाग्य बने और हर एक व्यक्ति अच्छा बने। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप निर्भय होके चले। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, है आपके अंदर वो नशा, वो अथॉरिटी। लेकिन बाबा कहते हैं आपके वो प्रैक्टिकल जीवन में वो नशा और वो निर्भयता इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, ये भाव नहीं। कितना एक एक बात ट्रेनिंग देता है बाबा, है ना। कोई नया आया फटाफट सुना दो, आप आत्मा है, आप क्या बोलते हैं, आगे चल करके पशु पक्षी नहीं बनेंगे, है ना। भगवान अभी आया हुआ है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो गीता का भगवान कृष्ण वगैरह कुछ नहीं है, वो तो शिव है।
ऐसे फटाफट सुना करके उसको आप बेहोश नहीं करो, है ना। बाबा के तो ये भी ध्यान रखो। ये भाव नहीं, धरणी, नब्ज, समय, मालूम है ना। जब भी किसी को ज्ञान की बात सुनानी होती है तो एक धरणी, धरणी माना अभी उसकी क्या आजू बाजू की परिस्थिति है ना। और किसी को बस पकड़ना है और हम उसको खड़ा रह करके ज्ञान सुनाना शुरू करें, है ना, तो नहीं चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं धरणी, फिर नब्ज मतलब उसकी स्थिति, और फिर समय, रात है, दिन है, रास्ते पर है, घर में है, गाड़ी में है, या सेंटर पे आया हुआ है, क्या है, सब देख करके ज्ञान सुनाओ। लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, ये भय न हो। छोड़ दिया ना भय सभी ने। लोग क्या कहेंगे, ऑफिस वाले क्या कहेंगे, है ना। होता है, शुरू शुरू में होता है ये सारा संकोच जिसको हम कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जा रहे, अभी लोग क्या कहेंगे पता नहीं मेरे को, है। बाबा कहते हैं कोई डरो नहीं किसी को, निर्भय बन धरणी बल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे। कईयों की मान्यता, ये ज्ञान है ना थोड़ा स्पेशल ज्ञान है, इसलिए सभी नहीं इसको समझेंगे, इसलिए कई लोग सुनाते ही नहीं है। उनको लगता है इसको समझ में आएगा उसको ही सुनाएंगे, बाकी को सुनाएंगे नहीं। तो बाबा कहते ऐसा भी नहीं, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। ये जरूर है, ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। बहुत बड़ा व्यक्ति दुनिया के हिसाब से वीआईपी होता है ना, तो अपने भाई बहन भी क्या होते हैं, उसके ही अधीन हो जाते हैं। वो अपनी महानता, अपनी विशेषता, अपना ज्ञान थोड़े समय के लिए बाजू रखते हैं, उनके ही पीछे पड़ेंगे, उनके साथ फोटो निकालेंगे, है ना, उनको ही उदो उदो करेंगे, है ना। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं होना चाहिए, हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा वीआईपी हो, तो है वीआईपी तो रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है, उतना प्यार से बात करनी है, लेकिन प्रभाव में किसी के नहीं आना है। बाबा कहते हैं ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। जो भी हमारे संपर्क वाले होते हैं उनकी प्यार से सेवा करो, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं रहो, उनको भी बदलना है, ये लक्ष्य रखो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरणी बनानी थी। लेकिन कब तक धरणी बनाएंगे और कितनी समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रॉन्ग है, परखने की शक्ति भी चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति
युक्ति ही उन्होंने वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरणी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरणी पर उन्हों की भी धरणी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरणी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरणी नरम हो जाता है आने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वो आप लोगों को ये उलहना दे कि इस धरणी पर मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। मधुबन में आने के बाद हर एक को ये मालूम पड़ना चाहिए ये परमात्मा का ज्ञान है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ज्यादा करके लोग मधुबन से आते हैं तो वहाँ चाय पर प्रभावित होते हैं, खाने पीने पर प्रभावित होते हैं, स्वच्छता पर प्रभावित होते हैं, लोगों पर भी प्रभावित। ज्ञान की बातें उनके अंदर नहीं जाती। तो बाबा आज सुना रहे हैं कि मधुबन में आने के बाद उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि परमात्मा का कार्य चल रहा है और परमात्मा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, यहाँ जो भी ज्ञान सुनाया जा रहा है वो परमात्मा का ज्ञान सुनाया जा रहा है। ये बाबा कहते उनको मालूम पड़ना चाहिए, इसमें डरो नहीं। युक्ति से दो, परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। बाकी मधुबन के धरणी को लोग नहीं भूलते हैं। आम्ही बघून आलो तुमचं छान आहे, तिथं असं आहे, तिथं तसं आहे ना। तो बाबा कहते धरणी का जैसे प्रभाव पड़ता है ऐसे ज्ञान की दो बातें भी उनके बुद्धि में आनी चाहिए। क्योंकि परिवर्तन कौन करता है? परिवर्तन ज्ञान करता है, ज्ञान से बदल आता है। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। नवीनता अच्छी लगती है ना। मैंने देखा एक दिन ये भाइयों को एक भाई ऐसे मेरे, हम लोग गाड़ी में बैठे थे और एक दो बच्चे गए स्कूटर पर फास्ट, वो ऐसे करके उन्होंने कट किया था। मुझे देख के बहुत हंसी आई। तो मैंने किसी को पूछा ये क्या है, आज ये क्या बच्चों ने किया है? तो बोला कोंबड़ा कट। तो इतना विचित्र दिखाई देता है, लेकिन नया है ना तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को वही अच्छा नहीं लगता, वही अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ ना कुछ नवीनता चाहिए। तो अंदर की तो नवीनता नहीं ला सकते ना अज्ञानी लोग, तो बाहर की कोई ना कोई नवीनता पसंद करते हैं। तो बाबा कहते वो उल्टा भी है, ठीक भी नहीं है, फिर भी करेंगे। पहले आर्ट देखो,
कितना बढ़िया था। फिर भल कोई, अच्छा आजकल का आर्ट तो उसके आगे जैसे लकीरें लगेंगी, आर्ट पसंद करते हैं, है ना, ऐसा भले नहीं पसंद करते. त्रिमूर्ती कर असा विष्णू दाखवला, जरा ताज दाखवला, छान मॉडर्न. मानव की पसंदी हर बात में, बोलो, नवीनता. नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है, इसलिए नवीनता सत्यता भी है, सत्य भी है, महान भी है. इसका नशा जरूर रखो. फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो. ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है. अभी स्नेह और शक्ति प्रत्यक्ष हुई है. बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है. इस नए ज्ञान की किस ढंग से, इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान अभी कम बनाए हैं. परमात्मा ज्ञान का सागर है, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है ना, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है. ये बाबा कहते हैं लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसका आप प्लान बनाओ. बाकी लोग ये कहते हैं इनके पास जाओ तो ये प्यार से बात करते हैं, इनके पास शांति है. तो बाबा कहते हैं शांति को आपने प्रत्यक्ष किया है, प्यार को भी प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान को प्रत्यक्ष करना. वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है. अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते. याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है. और धरनी बनाना पहले आवश्यक कार्य भी जरूरी है. जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, उसके लिए ऑफरिंग भी देते. भगवान भी देखो मुबारक देता है, शाबाशी देता है, थैंक्स करता है कि आप बच्चों ने जो भी तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, इतनी सेवाएं की, बहुत अच्छा किया. लेकिन अभी क्या करना है, अभी ज्ञान की बातों को प्रत्यक्ष करो. पहले जब विदेश में गए थे तो ये त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे. अब त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं. ये त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण पहले ये लोग नहीं लेके गए थे, खाली सीढ़ी लेके गए थे और शिव बाबा निराकार, है ना. लेकिन अभी धीरे धीरे सारे चित्र वहां पर गए हैं और लोग भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं. ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं. तो जैसे वो प्लान बनाए कि नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो. ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं. बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो. दुनिया में नया नया बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना नया आ रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं. कुछ दिन अच्छा लगता है, उसके बाद वही चीज प्रॉब्लम वाली हो जाती है. लेकिन बाबा ने जो नया ज्ञान दिया हमको,
ये व्यक्ति को महान बनाता है। और जितना भी उसके अंदर, जो उसके गहराई में जाएगा या अच्छा रेगुलर अभ्यास करेगा, वो और महान बनता जाता है। तो बाबा कहते ये नवीन भी है और महान भी है। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं, अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। आप सोचो, चिंतन करो, ये ज्ञान कैसे हम दूसरों को दे, दूसरों तक पहुंचाए, ज्ञान की बातों से कैसे लाभान्वित करे। आप सोचेंगे तो आपको प्लान टच होंगे। मालूम है ना सबको, अमृत वेले करना होता है ये। अमृत वेले आप बाबा आधा पौना घंटा योग करने के बाद फिर बाबा को आप पूछेंगे ना, बाबा क्या नवीनता करूं, तो आपको टच होगा, ये नवीनता कर। तो बाबा कहते अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है। ज्ञान की कोई भी बात कल्पना है क्या? चलो परम धाम ऊपर है, लेकिन ये कोई कल्पना है क्या? है सत्य। नई दुनिया आने वाली है, श्री कृष्ण का राज्य आने वाला है, या पहले भी था तो वहां कोई बीमारी नहीं थी, वहां कोई रावण नहीं था। ये कोई असत्य है क्या? नहीं। या कल्पना है क्या? नहीं, सत्य है ये सारा। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि की प्राप्त किया है, करते रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नब्ज देश सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। व्यक्ति और व्यक्ति की स्थिति नब्ज देख करके सेवा करो। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरणी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो। संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ, ये है लास्ट स्टेज। जो भी 8 दिन में एक बार आते, 15 दिन में एक बार आते, है ना, वो संपर्क वाले हैं। बाबा कितने क्या सालों साल उन संपर्क वालों को संबंध में रहो, माना रोज आना शुरू करें। फिर उसके बाद उनके द्वारा तन मन धन की सेवा हो, या उनके जीवन में भी ज्ञान आ जाए तो क्या हुआ, आगे चीज। तो इस प्रकार बाबा के खाली उनको संपर्क वाले दिया थे,
उनको वीआईपी नहीं बनाओ, वीआईपी को वारिस बनाओ। ये आज बाबा की प्रेरणा है। सब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का? नहीं, ये नया ज्ञान है, ये नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। जो वीआईपीज है वो जब सुनाएंगे कि सचमुच नई दुनिया अभी आने वाली है, तब बाबा कहते कुंभकर्ण क्या होंगे? जागेंगे। हम लोग सुनाएंगे तो बरबर करेंगे। जो है ही दैवी कुल की आत्मा वो आ जाएगी, वो रेगुलर बन जाएगी। लेकिन बाबा कहते वीआईपी जो है उनके द्वारा जब मालूम पड़ेगा तो लोग ज्यादा मानेंगे। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव न करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बाहर रखने से फल नहीं देता, धरणी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरणी में ही न रह जाए। कृषि वाले मालूम है ना, बीज कहाँ डालना होता है? जहाँ भी बीज डालना होता है वहां क्या करते हैं? थोड़ा खोद लेते हैं, मिट्टी इधर उधर करके अंदर डालते, लेकिन फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल भी देते हैं। लेकिन 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 मास नहीं, दूसरे तीसरे दिन ही वो बाहर आना चाहिए, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो ऐसे बाबा कहते आपने बीज तो डाल दी, वो बाहर निकालो, बाहर आ जाए, वो प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता के शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं ये ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, अब ये आवाज चाहिए। सभी धर्म वाले कहें यही ज्ञान है, यही योग है, यही सत्य है, यही बाप है ना? ये बाबा कहते ये सीन बाबा से अभी जल्दी लाओ, तब क्या होगा? परिवर्तन होगा ना। ऐसा बर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब ये गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अभी वो आते हैं, हम बुलाते हैं तब, है ना? मुस्लिम भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, झंडा लेके डांस भी करेंगे, है ना? लेकिन वो अंदर बात नहीं जाती ना। बाबा कहते अंदर तक बात जाए, ऐसा कोई प्लान बनाओ। तो अंदर कब जाएगा? जब वो बार बार संपर्क में होंगे, आते रहेंगे, उनको बाबा के द्वारा अनुभव होंगे, है ना? तब वो होगा ना।
अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, ये है लास्ट पर्दा। सभी ने माना, खेल पूरा समझा। बाकी जो प्लान बनाए अच्छे है, हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता तो ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है समर्पित। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। चाहे देश विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही करते हो ना। चाहे मुस्लिम भी है, कोई बौद्ध भी है, तो भी सभी क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा कुमार हूँ। मुस्लिम कुमारी नहीं बोलते हैं, बौद्ध कुमारी नहीं बोलते हैं। तो मर्द जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। हमारा सौदा कैसा है? हम कहेंगे बाबा मेरा, बाबा कहेंगे बच्चे मेरे, हो गया। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। कितना सस्ता सौदा है ना? ये तो दिल का सौदा है ना, मुख का स्थूल सौदा नहीं, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सरेंडर अर्थात, इसलिए जो सरेंडर है उन्हें हर श्रीमत का पालन करना ही होता है। सारी सभा सरेंडर है ना, आप लोग भी सरेंडर है ना, तो श्रीमत के अंडर रहने वाले, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में तो आ गए, बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं। जो बैठे हैं उनके फोटो भी निकाले होंगे बाबा ने, फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में तो आ गए, अब बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं। परमात्मा के घर में हमारा फोटो निकले ये भी कोई कम बात नहीं। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। हम सबका चित्र है ना बाबा के दिल में, नरेंद्र भाई, हम सबका चित्र है ना बाबा के दिल में। हमारे दिल में कौन है? बाबा। बाबा के दिल में कौन है? बच्चे। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम मीठे बाबा वाह, वाह प्यारे बाबा वाह, वाह वाह वाह। वरदान। मन के मौज से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौज से खुशी खुशी से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे। 14 साल क्या किया था, उसमें कई दिन मौन था ना, 1 मास रखते थे, 6 मास रखते थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो। क्या है मन का मौन, मालूम है ना? कौन बताएंगे? मन का मौन क्या है? हाँ, मन का मौन माना व्यर्थ संकल्प नहीं। संकल्प तो चलेंगे हमारे, मन का काम क्या है? संकल्प करना, सोचना, ये मन का काम है। जैसे हम नाक है, अपने आप श्वास लेता है छोड़ता है, श्वास लेता है छोड़ता है, ये नेचुरल होता है ना, जानबूझकर नहीं करते हम लोग, नेचुरल होता है। नेचुरल है तो कितना सहज है। वेंटिलेटर लगाते हैं तो देखते हैं। तो इसी प्रकार मन जो है उसका काम है सोचना। हम मन को दबा नहीं सकते हैं कि मुझे कोई संकल्प ही ना आए, नहीं। संकल्पों की स्पीड कम कर सकते हैं, है ना? लेकिन संकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प न आना, ये है मौन, मन का मौन। काम के आए जो जरूरी है ना, जिम्मेवारी के आए जो जरूरी है, फिर ज्ञान योग के आए, बस। बाकी व्यर्थ होतं ना, त्यांनी असं केलं, त्याने तसं केलं, नको करायला पाहिजे होतं, किती वेळा सांगितलं तरी कळत नाही ते तसेच. किंवा आता एकदा ठरवलं भाजी ही बनवायची आहे, एकदा ठरवलं ना, फिक्स किया ना, फिर भी 10 बारी वही संकल्प, तो वो व्यर्थ है। तो कोई भी चीज एक बार हम फाइनल करते हैं, ओके हो गया, फिर उसके ऊपर सोचते रहना जो जरूरी नहीं है, वो है व्यर्थ। हमने देखा है कई बार 4 बजे कहीं उनको बाहर निकलना होता है ना, जल्दी जाना होता है, फाइनल हुआ ना 4 बजे उठना है, माना 2 बजे उठना पड़ेगा या 3 बजे उठना पड़ेगा, सारी तैयारी पहले दिन करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो 4 बजे निकल सकेंगे। सारा फाइनल होगा, फिर वो 10 बार बोलते रहे, मुझे कल 4 बजे निकलना, मुझे कल 4 बजे, मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे वो तैयारी करनी, ये व्यर्थ है ना। ये तो हम साधारण कर ही लेता है व्यक्ति, लेकिन अगर हमको एक महीन पुरुषार्थी है हम, तो ये व्यर्थ है। एक बार फाइनल हुआ, प्लान बनाया, घंटा लगाया आपने उसके लिए, है ना, फिर अभी करते चलो बाबा की याद में। तो बाबा कहते हैं जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी
जो साधना कम सिद्धि ज्यादा होगी। अगर आप व्यर्थ संकल्पों का मौन रखो तो व्यर्थ न आए, सब अर्थ आए, अच्छा कितना भी आए, व्यर्थ न आए। तो आपके द्वारा ऐसा कुछ निकलेगा, आपको ऐसा टच होगा जो मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। इसलिए देखो आप जो ये होते हैं ना साइंटिस्ट, वो कैसे एकांत में जाके बैठते हैं ना, वो लोग कम बहुत बोलते हैं। जो अभी आइंस्टाइन जैसे लोग होके गए, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग कम बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। आप सभी वेल एजुकेटेड है ना, कम बोलने वाले हैं, और साइंटिस्ट लोगों से आप लोगों का संपर्क है, डॉक्टरेट माना क्या इस बात में गहराई है ना। तो ये करो आप लोग, अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे आओ और सभी ऐसे फाइनल करने का कि व्यर्थ मिनिमाइज, एकदम बंद तो नहीं होगा, मिनिमाइज, और कोई अच्छी बाबा की सेवा का तरीका आपके द्वारा निकले। ऐसे भी देखो अभी योगी खेती का भी तो यहाँ चल ही रहा है ना। और ये नहीं होता है बाबा के कार्य में कि कोई फिक्स व्यक्ति है उसको ही टच होगा, नहीं, जो मेहनत करेगा उसको टच होगा, क्योंकि सब बाबा के ही बच्चे हैं ना, बच्चे बाबा के हैं। तो कोई भी करे बाबा के लिए फर्क नहीं है, दूसरे के बच्चे है नहीं यहाँ, है ना, सब उसके ही है। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। प्रफुल्ल भाई भी सुन रहे होंगे। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। मैं बैठ गई, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, और उसको शक्ति आ गई। अभी देखो ना मोबाइल खाली ऐसा किया, कहाँ लंदन में व्यक्ति है और कितना अच्छी तरह से उसके साथ बात करते, 1 मिनट में लग गया, 1 मिनट भी नहीं लगता है कभी कभी। तो जिसने मोबाइल बनाया उसने पहले बहुत मेहनत तो की होगी ना ऐसा साधन निकालने के लिए। तो बाबा कहते हैं वो साइंस है, तुम्हारा साइलेंस। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। इतना सुंदर वाक्य है। हम अगर समर्पित स्थिति में स्थित रह करके बाबा की सेवा करते हैं, दूसरे अपने आप सहयोगी बनते हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे ना ये लोग कैसे समर्पित भाव से करते हैं, तो दूसरे आकर के अपने आप करेंगे। सूचना, हाँ, दोनों वरदान, जैसे हम लोग नया स्थान बना रहे हैं तो उसके लिए ताकत भरने वाले कि आप समर्पित भाव से मकान का काम शुरू करो, खुद हम लोग तो दूसरे आप ही सहयोगी बनते जाए। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में
स्थित हो। भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करे। चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करे। आप सभी को क्या करना है, जो भी सन्मुख सुन रहे हैं और दूर बैठ के सुन रहे हैं, सभी को शाम को नहीं, आज सारा दिन हमारी भक्ति है। अभी समझो हमारा ये क्लास पूरा होगा, उसके बाद हम लोग वापस 10:30 बजे इकट्ठे होंगे। आप सबके पास लिंक तो आई है यूट्यूब की, तो हम 10:30 से 11 योग कराएंगे, फिर 11 से 12 बहुत सुंदर सब्जेक्ट है उषा बहन का। या फिर प्रफुल्ल भाई दिखा दो आप सब आज का सारी दिनचर्या आ रही है, इसके ऊपर दिनचर्या आ रही है। तो 10:30 से 11 होगा, फिर 11 से 12 उषा बहन का क्लास होगा, और फिर 12 से 12:30 कुछ भाई लोग अपना अनुभव सुनाएंगे। हाँ, तो आज का सब्जेक्ट है उनका 11 से 11:45 तक फुल स्टॉप लगाने की सूक्ष्म धारणाएं। व्यर्थ ही क्या होता है, चालू रहता है ना, अंदर में कुछ हो जाता है तो चालू हो जाता है, उसको कैसे फुल स्टॉप करे, उसकी सूक्ष्म धारणाएं। उषा बहन जी शांतिवर। उसके बाद है 12:15 से 12 स्व पुरुषार्थ के अनुभव। फिर शाम को 5:15 से 5:30 योग होगा। 5:30 से 6:30 तक वर्तमान समय के माया के रूप विजय प्राप्त करने की युक्तियां। वर्तमान हमारे आगे कौन से रूप में माया आती है, उसके स्वरूप और विजय प्राप्त करने की युक्तियां राजू भाई जी क्लास कराएंगे मधुबन के। सवेरे मधुबन की उषा बहन कराएगी, और फिर 6:30 से 7 सरला दीदी जी भी कुछ बातें हमको बताएगी, और फिर शाम को 7 से 7:30 योग कमेंट्री के द्वारा योग होगा। इस प्रकार सारे दिन की हमारी आज दिनचर्या रहेंगी। हम सभी जानते हैं कि सब जोन के द्वारा हर मास एक भट्टी होती है। पहले भट्टी सूरज भाई, रुपेश भाई, गीता बहन ने कराई थी। सेकंड भट्टी आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई ने कराई थी। तो ये आज हमारी थर्ड भट्टी है, जो राजू भाई, उषा बहन और सरला दीदी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। ओम शांति। गीत लगा रहे हैं कोई? अभिजीत भाई? ओम शांति। गीत लगा रहे हैं कोई? अभिजीत भाई? ओम शांति। गीत लगा रहे हैं कोई? अभिजीत भाई? ओम शांति। माझाच आवाज यायला लागला परत परत। माझाच आवाज वापस यायला लागला। हाँ, रतौली देवी है।
ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज दीदी ने बताया है, भट्टी है आज, तो आप सभी आज 10:30 से 11 जुड़ेंगे। स्वागत होगा इस भट्टी का और दीदी जी योग भी कराएंगे। उसके बाद 11 से 11:45 फुल स्टॉप लगाने की सूक्ष्म धारणाएं, 11:45 से 12 अनुभव शेयर करेंगे। फिर 5:15 से 5:30 बजे योग होगा और 5:30 से 6:30 बजे वर्तमान समय के माया के रूप विजय प्राप्त करने की युक्तियां राजू भाई जी कराएंगे। तो आप सभी इस भट्टी का जरूर लाभ उठाएंगे। फिर एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आदरणीय सुनंदा दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी इस भट्टी का जरूर लाभ ले। यूट्यूब की लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दी गई है। ओम शांति। दीदी कौन सा ग्रुप है? जी, ग्रुप कौन सा है? आप राजयोग इंटरमीडिएट कोर्स, राजयोगा कोर्स में आप जुड़े होंगे ना? हाँ। अच्छा, हम आपको चैट विंडो पे डाल रहे हैं, आप ले सकते हैं वहां से लिंक। ओके। अगर किसी को नहीं मिली है तो चैट विंडो पे डाली है तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। उसकी दिनचर्या और ठीक है। चैट विंडो। ओके। और किसी को कुछ प्रश्न है, पूछना है कुछ? ठीक। ओम शांति दीदी। मुकेश भाई, हाँ जी बोलिए। एक वर्ड आया था ब्रीति जिसको बोलते हैं, बात में बार बार मुर्गियों में आता है ब्रीति। तो ब्रीति और स्मृति क्या होती है? स्मृति तो मेमोरी होती है, ब्रीति क्या वर्ड होता वृत्ति, एटीट्यूड। है? हाँ एटीट्यूड। जी, ओके, वृत्ति मतलब थैंक एटीट्यूड। यू दीदी। ओके, ओ थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।